हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज सुबह के इस महान पवित्र सुंदर अवसर के लिए। सुंदर अवसर एक बार फिर से हम सब के जीवन में आया कि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में आए, परमेश्वर की प्रेजेंस में आए और उसके वचन के ऊपर मनन करें। और इससे पहले कि मेरे प्रियों अपने वचन के मनन की गहराई में हम जाएं, यशायाह उसका 61 अध्याय जो बाइबल रीडिंग में हमारे सामने भी पढ़ा गया, और वो दो पैसेजेस, पहला सैम्पल उसका 3 अध्याय उसकी 1 से 19 आयत, और लूका की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 11 से 24 आयत। इन वचनों के ऊपर हम मनन करें और जानने की कोशिश करें पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि आज परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन को क्या सिखाना चाहते हैं। हम अपने हर संडे का कन्फेशन करेंगे। अपना दाहिना हाथ इस तरह से खड़ा कर लें और मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन, हालेलुया। ये जो हमारा हर संडे का कन्फेशन है, वही आज परमेश्वर पिता इन सारे चैप्टर्स के द्वारा और हमारी बाइबल रीडिंग के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं मेरे प्रियों, कि परमेश्वर के वचन में एक ऐसी सामर्थ है। परमेश्वर के वचन के द्वारा न सिर्फ इस पूरी सृष्टि की रचना हुई, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मुझे और आपको उद्धार मिलता है, हमारा जीवन चलता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा जीवन वापस से रिस्टोर होता है, रिवाइव होता है मेरे प्रियों। आज की सुबह परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इसी बात को जानेंगे और सीखेंगे। बाइबल रीडिंग में यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय और उसकी आयतें हमारे सामने पढ़ी गई मेरे प्रियों। और अगर आपने ध्यान से इन वचनों को सुना है, यहाँ रिस्टोरेशन की बात हो रही है। परमेश्वर के वचन में अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध कई बार आया। और बाइबल के इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि पूरे विश्व में यरूशलेम एक ऐसा शहर रहा है जो 40 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 40 बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, पर 40 बार ये दोबारा से बसाया गया। जहां परमेश्वर के न्याय का, जजमेंट का, क्रोध का इस शहर ने सामना किया, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे अपने लोगों को बसाया, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। पर जब वो परमेश्वर के वचनों को छोड़ के और परमेश्वर से दूर गए, तो परमेश्वर के न्याय, दंड और क्रोध का उन्होंने सामना किया। पर उसके बाद जब उन्होंने रिपेंट किया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनको वापस से बनाया, वापस से बसाया और वापस से रिस्टोर किया। और यही परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय बताता है। और यही परमेश्वर के वचन से आज हम अपनी दोनों बाइबल रीडिंग्स के द्वारा भी सीखेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है वो रिस्टोर करने वाला है, रिवाइव करने वाला है। जो 2 बाइबल रीडिंग जो है आप लोगों को दी गई थी, उसका जिक्र करते हुए, इन दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए परमेश्वर के वचन से आज हम यही सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो हर चीज को रिवाइव करने वाला है, वापस से ठीक करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम के अंदर से पहला सैम्पल उसका 3 अध्याय और उसकी 1 से 19 आयतें परमेश्वर के वचन में से आपको पढ़ने के लिए दी गई थी। और वहां पे एक घटना का जिक्र है। दाऊद और उसके साथी एक जगह पे रहते थे जिस जगह का नाम था सिकलग। और सिकलग वहां नामक स्थान पे ये लोग रहते थे। वहां पे अमालेकी लोग हमला करते हैं और अमालेकी लोग हमला करके क्या करते हैं, उस पूरे स्थान को नष्ट कर देते हैं और जला देते हैं आग में। और
और दाऊद और उसके साथियों के बीवी बच्चों को वो गुलाम बना के ले जाते हैं और उस पूरी पूरी जगह के ऊपर जबरदस्त तबाही आती है। अमालेकी लोग उस सारी जगह को जला देते हैं। और दाऊद जब अपने साथियों के साथ वापस लौटता है, दाऊद जब अपने साथियों के साथ वापस लौटता है तो वो उस पूरे स्थान को जो है जला हुआ पाता है। और लोग इतने दुखी हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि निराशा के अंदर वो दाऊद के ऊपर ही पथरवाह करने की चर्चा करते हैं कि इसकी वजह से ये तकलीफ हमारे ऊपर आई है। और वहां पे एक बड़ी खूबसूरत आयत है जो आपने इस बाइबल रीडिंग के अंदर पढ़ी होगी कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। और फिर वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर से पूछ के जो उनके लुटेरे होते हैं उनके पीछे जाता है। और वहां पे उस अध्याय के अंदर एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि वो सब कुछ जो उनका लूट के अंदर चला गया था, दाऊद उस सब को वापस ले आया। दूसरी बाइबल रीडिंग लूका की इंजील उसका 15 अध्याय की 11 से 24 आयत दी गई थी, जिसमें उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। एक जवान बेटा अपने पिता से कहता है कि भैया आपकी प्रॉपर्टी में जितना भी मेरा पैसा है, मेरा हिस्सा आप मुझे दे दो, मैं तो अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। और उस पूरे दृष्टांत को पढ़ते हुए हमें ये लगता है कि वो जवान एक बहुत अमीर आदमी का बेटा था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे। वो अपना हिस्सा अपने पिता के पास लेके चला जाता है। और वचन के अंदर लिखा कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। वो क्यों अपने पिता से अलग होता है? क्योंकि वो अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता है और कुकर्म के अंदर अपने शरीर की अभिलाषाओं के अंदर सारा पैसा उड़ा देता है। और जब वो अपने पिता से दूर होता है, कुकर्म के अंदर सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं के अंदर अपना जीवन जीता है, उसका सारा पैसा चला जाता है और उस देश के ऊपर अकाल पड़ता है। और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह सूअरों के बीच में बैठ के जंगली फलियां खा रहा होता है, जिन फलियों को सूअर खाते होते हैं। क्योंकि जब सारा पैसा चला जाता है, सब खत्म हो जाता है, सारे मित्र भी चले जाते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ नहीं होता, तब फिर नौकरी करने जाता है। किसी से नौकरी मांगता है तो क्या नौकरी देता है कि इन सूअरों को चरा। परमेश्वर आज की सुबह अपने वचन से मुझे और आपको ये सिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि जब हम अपने स्वर्गीय पिता को छोड़ के उससे दूर जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत एक बहुत बड़ी और अहम शिक्षा हमें देता है कि जैसे वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़ के उसने अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जिया, शरीर की अभिलाषाओं में जिया, कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ाई, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया वो यहूदियों का समय था। यहूदी लोग सबसे ज्यादा घृणा जो है वो सूअरों से करते थे। तो उस व्यक्ति के जीवन में वही चीज सामने आई। उसको जब उसका सारा पैसा चला गया, उसको क्या नौकरी मिली? सूअर चराने की, जिससे यहूदी लोग सबसे ज्यादा नफरत करते थे। तो जब हम अपने स्वर्गीय पिता से दूर और स्वर्गीय पिता की प्रेजेंस से दूर और सिर्फ अपने शरीर की अभिलाषाओं में जिएंगे, तो शैतान हमारे सामने हमारे जीवन के हर एक डर को, जिस चीज से हमें डर है, नफरत है, वो हमारे सामने लेके आएगा। और उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में भी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जब वो अपने आपे में आता है, अपने होश में आता है, और उसको ये आपा आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पिता के घर में तो जो नौकर चाकर हैं वो भी जरूरत से ज्यादा खाते हैं, उनको भरपेट भोजन मिलता है, जरूरत से ज्यादा मिलता है, और मैं उसका बेटा, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो वो पछताता है और रिपेंट करके वापस जाता है। और जब वो रिपेंट करके जाता है, वो माफी मांगता है अपने पिता से कि मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। तो वहां पे क्या होता है, वो तो इतना पछताता होता है और वो खुद अपनी नजरों में इतना गिर गया होता है कि वो कहता है कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि अब तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, अब तो मुझे नौकर की नाई रख ले, कम से कम खाने को भोजन तो मिल जाएगा। पर वहां पे वचन में लिखा है, पिता ने उसको नौकर की तरह नहीं रखा। पिता ने क्या है, प्यार से उसको गले लगाया और पिता ने अंगूठी पहनाई। अंगूठी अथॉरिटी को बताती है, अधिकार को बताती है। पुराने समय में एक पिता जब बच्चा जवान बड़ा हो जाता था, बच्चा जवान बड़ा हो जाता था, और पिता अपना सारा काम, अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसको सौंपना मांगता होता था, तो अपनी अंगूठी अपने बेटे को दे देता था। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि जब हम अपने स्वर्गीय पिता को छोड़ के उससे दूर जाएंगे, तो हमारे जीवन से सारी आशीषें चली जाएंगी। वही जो आदम और हवा के साथ हुआ था दिन की वाटिका में, वही उड़ाऊ पुत्र के साथ हुआ जब वो अपने स्वर्गीय पिता को छोड़ के चला गया।
लेकिन जब वो पश्चाताप करके पछता के वापस आया तो पिता ने सब कुछ उसे वापस दे दिया। पिता ने अपना प्यार उसको दिया, प्यार तो था पिता के दिल में, और पिता ने प्यार से उसको गले लगाया और उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, जो कि पिता के अधिकार को बताती थी कि तेरा जो अधिकार है वो तेरे को वापस से दिया जाता है। और मेरे प्रियो, यही पूरी बाइबल का मैसेज है कि एक इंसान जो पाप की वजह से परमेश्वर से दूर जाता है, जैसे आदम और हवा पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए थे, अदन की वाटिका उनसे छिन गई, परमेश्वर की आशीषें उनसे छिन गई, परमेश्वर की प्रेजेंस चली गई, परमेश्वर की महिमा से उनका जीवन दूर हो गया, परमेश्वर की संगति में वो रहते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे, सब कुछ चला गया, सारी ब्लेसिंग्स चली गई। वैसा ही पाप की वजह से हर इंसान के साथ होता है, पर परमेश्वर रिस्टोर करने वाला है। पाप की वजह से वो सब कुछ जो हमारे जीवन से छिनता है, परमेश्वर उस सब को वापस देने वाला परमेश्वर है। लूका की इंजील में एक वर्णन है कि जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाते हैं, ये यशायाह नबी की किताब उनको दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप बाइबल रीडिंग करिए। तो यशायाह नबी की किताब में यही 61 अध्याय निकाल के खोल के पढ़ते हैं, और जहां पे लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मेरे और आपके सामने बाइबल रीडिंग के अंदर पढ़ा गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय ही वहां पे पढ़ते हैं, लूका की इंजील में वर्णन है आराधनालय के अंदर, प्रभु यीशु मसीह इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहते हैं कि आज आप लोगों के सामने ये वचन पूरा हुआ। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा वहां पे आराधनालय के अंदर? क्योंकि परमेश्वर ने रिस्टोरेशन का जो मैसेज यशायाह नबी किताब उसके 61 चैप्टर में दिया है कि परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, पूरे संसार के रिस्टोरेशन के लिए, पूरी मानव जाति के रिस्टोरेशन के लिए, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के रिस्टोरेशन के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में आके कहते हैं कि आज आपके सामने वचन पूरा हुआ। मतलब अब रिस्टोर करने वाला आप लोगों के बीच में आ गया, रिस्टोर करने वाला इस पृथ्वी पे आ गया। और आज हमारे पास जब पूरी बाइबल है मेरे प्रियो, नए नियम के द्वारा, नए नियम की इंजीलों के द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रिस्टोरेशन के लिए सलीब पे अपनी जान दी। जब भी प्रभु की पवित्र मेज में हम शामिल होते हैं, यशायाह उसके 53 अध्याय के द्वारा हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दुख और प्रभु यीशु मसीह की तकलीफें और वह सारी ताड़नाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने सही, वो मेरे और आपके जीवन के लिए क्या क्या आशीषें लेके आई। प्रभु यीशु मसीह ने ताड़ना सही ताकि हमें शांति मिले, उसने 39 कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले, उसने अपना लहू बहाया ताकि हमें पापों की क्षमा मिले। तो प्रभु यीशु मसीह के सताव, प्रभु यीशु मसीह के दुख और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से मेरा और आपका जीवन परमेश्वर में वापस से रिस्टोर होता है। इस बात को हमें सीखना है और समझना है। इस बात को हमें सीखना और समझना क्यों जरूरी है मेरे प्रियो? क्योंकि शैतान, दाऊद और उसके साथियों के जीवन में शैतान ने जैसा काम किया था, वैसा ही काम शैतान हमारे जीवन में करने की कोशिश करता है। शैतान बहुत सी बार हमारे जीवन में बहुत सी चीजें चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान का काम ही यही है, चुराना। हमारे जीवन में से परमेश्वर की आशीषों को चुराना, परमेश्वर की शांति को चुराना, परमेश्वर की आशीषों को चुराना। पर जैसे पुराने नियम के अंदर भी वो व्यवस्था का समय था, वॉर का समय था, दाऊद खुद एक महान योद्धा थे, है ना? तो सब कुछ जो उनका चला गया, क्योंकि वो खुद एक बड़े वॉरियर थे, वो अपने सारे दोस्तों को लेके गए और उन्होंने एक बड़ी जंग लड़ी, और उस जंग को लड़के वो सब कुछ जो अमालेकी लुटेरे उनका लूट के ले गए थे, दाऊद सब का सब वापस लौटा के ले आए। वहां भी दाऊद के जीवन की इस घटना से भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि दाऊद क्योंकि परमेश्वर के जन थे, और जब उनका सब कुछ लुट गया था, उनका सब कुछ चला गया था, और यहां तक कि लोग उनको पथरवा करके जान से मारने की चर्चा कर रहे थे, दाऊद उस समय में घबराए नहीं और उन्होंने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर से पूछा कि अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा जा वापस जा,
जो कुछ तेरा चला गया मैं सब तुझे वापस कर दूंगा। और दाऊद अपने साथियों को लेकर जाते हैं और वो सब कुछ जो उनका लूट में गया हुआ होता है उस सबको वापस लेके आ जाते हैं, है ना। अब आज के समय में कोई कहेगा कि भाई दाऊद तो बहुत बड़े वॉरियर थे, वो तो बहुत बड़े योद्धा थे, इसलिए वो जाके लड़े और उन्होंने सारा लूट का माल वापस ले आए। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि आज की तारीख में मुझे और आपको कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 2000 साल पहले सबसे बड़ा युद्ध हो चुका है। हम इस संसार में सोचते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये सारी ही लड़ाइयां बड़ी लड़ाई हैं, पर आज से 2000 साल पहले इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध सलीब के ऊपर जीत लिया गया है मेरे और आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह ने। इस बात को हमें सीखना है, समझना है और हमेशा याद रखना है कि अब मुझे और आपको कोई युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको सिर्फ विजेता के पास आने की जरूरत है, जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए और हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के लिए युद्ध लड़ा और उसमें प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए। सलीब पे मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जोर से चिल्ला के कहा, सब पूरा हुआ, इट इज फिनिश। वॉर, लड़ाई वहीं क्रॉस पे खत्म हो गई और वहां पे क्रॉस पे प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ जो शैतान ने चुरा लिया था इंसान का पाप की वजह से, प्रभु यीशु मसीह ने वापस ले लिया। अदन की वाटिका में पाप की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने की वजह से सब कुछ जो शैतान ने चुरा लिया था आदम और हवा का और मनुष्य जाति का, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे, वो बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध था, प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ वापस ले लिया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि क्रॉस के ऊपर विक्ट्री, विजय तो आज से 2000 साल पहले प्राप्त कर ली गई है। हमारे जीवन में विजय कब आएगी, हमारे जीवन में जय कब आएगी, जब हम क्रॉस के नजदीक आएंगे, जब हम अपने जीवन को क्रॉस पे लाकर समर्पित करेंगे, तब हमारा जीवन एक जयवंत जीवन बनेगा। इस चीज को मुझे और आपको समझना है मेरे प्रियो, और तब हमारे जीवन में रिस्टोरेशन का काम शुरू होगा। आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि इस जीवन में होश संभालने से लेकर और आज जितनी आयु हम सबकी है, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, हमारे जीवन में सुख और दुख के समय भी आए। शैतान सबसे बड़ा हमला जो मसीही लोगों के ऊपर भी करता है, परमेश्वर की संतानों और परमेश्वर के बच्चों के ऊपर भी करता है, उनके दिमाग के ऊपर और उनकी फीलिंग्स के ऊपर, कि तेरा तो ये चला गया, तेरा तो वो चला गया, तेरे भाई ने ये ले लिया, तेरी बहन ने ये ले लिया, तेरा पैसा चला गया, तुझे इतना नुकसान हो गया, तेरे पास तो ब्लेसिंग नहीं है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। ये लगातार हमला शैतान का मसीह लोगों के ऊपर भी, परमेश्वर के बच्चों के ऊपर भी होता है, उनके थॉट्स के ऊपर और उनकी फीलिंग्स के ऊपर। और इसीलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जितने लोग बाद में ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन आज आपको सिखाता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज आपको बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ जो हमारा लूट लिया गया सांसारिक लोगों के पीछे, शैतानी शक्तियों के द्वारा, अंधकार की ताकतों के द्वारा, वो सब कुछ जो हमारा चला गया, परमेश्वर उससे बढ़ के हमें वापस देना चाहता है। चाहे वो हमारा समय हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारा फाइनेंस हो, चाहे कोई भी चीज हो, परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। उड़ाऊ पुत्र बहुत पछताया, वो अपनी ही नजरों में गिर गया। उड़ाऊ पुत्र अपनी नजरों में इतना गिर गया कि वो क्या कहता है अपने पिता से कि तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, आप तो नौकर की तरह रख ले। लेकिन पिता क्या कहता है, उसको अथॉरिटी, उसका अधिकार वापस उसको देता है। यही स्वर्गीय पिता का प्रेम है मेरे प्रिय। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने वर्ष हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, जब भी उसके पास वापस लौटते हैं, वो प्यार से गले लगाता है और अपना बेटा, अपनी संतान होने का अधिकार हमें देता है। यूहन्ना 1:12 में यही लिखा है।
जितनों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। और संतान, बच्चे भिखारी की तरह नहीं रहेंगे। इस चीज को मुझे और आपको समझना है। वो सब कुछ जो पिता का है वो मेरा और आपका भी है। तो कभी ऐसा मत सोचना कि मेरे जीवन से आशीषें चली गई, मैं किसी कमी घटी में हूं, मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया। चाहे हेल्थ का लॉस हो, चाहे टाइम का लॉस हो, चाहे फाइनेंस का लॉस हो, परमेश्वर सब कुछ लौटा के देने वाला परमेश्वर है। यशायाह 61 अध्याय को घर जाके वापस से पढ़िएगा, क्या क्या रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग है। इसमें मकान की ब्लेसिंग है, मकान के रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग है, शहर के रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग है, फाइनेंस के रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग है, स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे याजक कहलाओगे। परमेश्वर फाइनेंस के रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग कहता है। परमेश्वर कहता है विदेशियों को भेजूंगा, वो तुम्हारी भेड़ बकरियां चराएंगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाके तुम धन्य हो जाओगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग आएगी। परमेश्वर कहता है मैं रिस्टोर करूंगा तुम्हें। वो यरूशलेम जिसने सबसे ज्यादा परमेश्वर के न्याय, दंड और क्रोध का सामना किया, क्योंकि वो व्यवस्था का समय था। पर आज मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम अनुग्रह के समय में हैं और हमें दाऊद की तरह किसी वॉर को लड़ने की भी जरूरत नहीं, फिजिकल वॉर को। स्पिरिचुअल वॉर में तो जैसे प्रभु यीशु मसीह है हम भी रहेंगे, पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज को समझना है कि युद्ध पहले ही जीत लिया गया है, और जिसने युद्ध जीता है अगर हम उसकी साइड हैं तो हम ऑलरेडी विक्टोरियस हैं। प्रभु यीशु मसीह में मेरा और आपका जीवन जयवंत से भी बढ़ के है। शैतान कभी भी अगर आपको डराए, आपके शरीर की कमजोरी की वजह से, वो हेल्थ को भी रिस्टोर करके देने वाला परमेश्वर है। हेल्थ के रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग है, फाइनेंस के रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग है, परिवार के रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग है। हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, भले ही वो आपका जीवन साथी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर से कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, जब उड़ाऊ पुत्र वापस परमेश्वर के पास आ सकता है तो कोई भी आ सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास की बुनियाद होनी चाहिए। सुसमाचारों के अंदर एक सबसे बहुत ढेर सारे खूबसूरत उदाहरण है। मरियम मगदलिनी का उदाहरण है। मरियम मगदलिनी के अंदर 7 दुष्टात्माएं थी, परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर से 7 दुष्टात्माओं को निकाला और वो प्रभु यीशु मसीह की शिष्या बन गई। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलिनी के अंदर से 7 दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं, और एक ऐसी स्त्री जो 7 दुष्टात्माओं से ग्रसित एक समय थी, उसका जीवन कितना नारकीय होगा, वो प्रभु यीशु मसीह की शिष्या बन सकती है, तो संसार का कोई भी व्यक्ति सही हो सकता है, रिस्टोर हो सकता है। तो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, बेटा हो, कभी भी आप हिम्मत ना छोड़ें। हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, वो जिंदगियों को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। और यही क्रॉस का मैसेज है कि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। आज से 2000 साल पहले क्रॉस पे रिस्टोरेशन का काम हुआ है। परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के रिस्टोरेशन के लिए, हर एक चीज को वापस से सही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया, ताकि मेरा और आपका जीवन वापस से रिस्टोर हो जाए। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, मेरा और आपका जीवन आत्मिक तौर से वापस से परमेश्वर में रिस्टोर होता है। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और ये एक पैकेज है, बड़ा पैकेज है। उद्धार के साथ साथ जीवन की सारी चीजों की रिस्टोरेशन की प्रॉमिस इस परमेश्वर के वचन में है। यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय पढ़िएगा। जब भी शैतान आपको डराए, आपको निराश करे, आप हियाव खोने लगे, अपने नौकरी की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपने हेल्थ की वजह से, अपने परिवार के किसी व्यक्ति की वजह से, अपने भाई की वजह से, बहन की वजह से, किसी भी रिश्तेदार की वजह से, ध्यान रखें आज के इस वचन को कि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर, उसका छुटकारा पूरा छुटकारा होता है। वचन में लिखा, दाऊद सब का सब वापस लौटा ले आया। जब दाऊद एक सांसारिक व्यक्ति है जो सबका सब वापस लौटा ले आया, तो प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर है।
वो सब का सब वापस ले आए हैं शैतान से। इस चीज को आप मुझे और आपको समझना है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना जरूरी है। अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में मुसीबत लेके आता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आज से 2000 साल पहले युद्ध पूरा हो चुका है, युद्ध जीत लिया गया है मेरे और आपके जीवन के लिए। हमारा परमेश्वर, उसने हमें रिस्टोर कर दिया है अनंत जीवन में। सबसे बढ़ के हमारे लिए जो खुशी है, जो आशा है, चाहे अब हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो जाए, हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर में रिस्टोर हो चुके हैं, हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। और परमेश्वर की संतान बनने के बाद इस जीवन को जीने के लिए भी, इस जीवन को जीने के लिए जितनी चीजों की हमें आवश्यकता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, कोई अच्छा जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, परमेश्वर उसको रिस्टोर करने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर ने उसको रिस्टोर कर रखा है। रिस्टोरेशन की ब्लेसिंग परमेश्वर के पास है। लेकिन जैसे वचन में लिखा, तुम मेरे याजक कहलाओगे। याजक का क्या काम होता था? प्रार्थना करना, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। जितना हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के सामने सही होगा, उतनी हमारी लाइफ रिस्टोर होती जाएगी परमेश्वर के सामने। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे बढ़ के उद्धार पाने के बाद अपने आत्मिक जीवन का ध्यान रखना है। और वचन और प्रार्थना, ये दो हमारे बेसिक हैं जिनसे हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, जिनसे हमारा आत्मिक जीवन सही चलता है। वचन और प्रार्थना के द्वारा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ वापस से रिस्टोर होती है। प्रभु यीशु मसीह ने रिस्टोर कर दिया। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हम उद्धार बनते हैं, हम पा लेते हैं, और अनंत काल का जीवन मेरा और आपका हो जाता है। उसके बाद की सारी ब्लेसिंग्स भी मेरे और आपके लिए हैं। आज इस बात पे विश्वास करना है, इस वचन पे विश्वास करना है। तो आज तक शैतान ने चाहे कितने भी तीर आपके ऊपर चलाए हों, आपकी हेल्थ को लेके, आपके फाइनेंस को लेके, परिवार के किसी व्यक्ति को लेके, आपके परिवार के हर व्यक्ति को परमेश्वर वापस से रिस्टोर करना चाहता है अपनी ब्लेसिंग्स में, अपनी आत्मिकता में। गिरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा उठा सकता है आत्मा में। कभी है ना, जब मरियम मगदलीनी जो 7 दुष्टात्माओं से ग्रसित थी, जब वो यीशु मसीह की शिष्या बन सकती है, कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, कोई भी व्यक्ति सुधर सकता है, कोई भी व्यक्ति आत्मिक बन सकता है। इसलिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो, अपने परिवार के हर एक जन के लिए प्रार्थना करें और स्वयं प्रभु से जुड़े रहें। उद्धार की आशीषों के साथ फाइनेंस की ब्लेसिंग भी है, हर चीज की रिस्टोरेशन है। तो आज तक शैतान ने कितने भी तीर चला करे, तेरा फाइनेंस चला गया, तेरी नौकरी चली गई, तेरा बिजनेस चला गया, आज ये प्रॉफिटिक मैसेज है आपके लिए कि परमेश्वर आपको सारी चीजें वापस रिस्टोर करके देना चाहता है। और ये फरवरी का महीना मेरे और आपके लिए रिस्टोरेशन का मंथ है। ये सन 2024 मेरे और आपके लिए रिस्टोरेशन का मैसेज है। अपने परमेश्वर से लिपटे रहना है। वो आपके परिवार की ब्लेसिंग्स को, वो आपके फाइनेंस की ब्लेसिंग को, वो आपके जॉब की ब्लेसिंग को, वो आपके फाइनेंस और आपके बिजनेस की ब्लेसिंग्स को वापस से रिस्टोर करके आपको देने जा रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें।